It is the analogous of linear momentum in angular motion. ठीक है जी, ये उसके इक्वल होता है। अब इसकी हमें ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, वो सारा कुछ मैथमेटिकल फॉर्म तो लोगों ने पढ़ी होगी। मैथमेटिकली हम लोग इसे इस तरह लिखते होते हैं जी, ठीक है। यानी ये होता है बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसकी मैं डायग्राम बनाऊंगा आप लोगों को, फिर इसकी समझ आएगी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो P है इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और M जो है उसको स्टार्ट में अगर लिख लें तो ये डी ये फॉर्म भी इसकी बनाई जा सकती है। चलें जी, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज़ है। अगर आप ये एक लें, एक मिनट, हाँ ये मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूँ। इसको आप कह सकते हैं कि जी ये हमारे पास है, ये Z है, और इसी तरह इसको आप Y कह लें, और ये आपका X हो जाएगा। ऑब्वियसली ये नेगेटिव Z है, ये नेगेटिव X है, और ये नेगेटिव Y है। इसके अंदर हम ऑब्वियसली ये आपको पता है इसको ओरिजिन कहते होते हैं। तो अब अगर कुछ इस तरह से हो कि यहाँ पर एक पॉइंट हो A, यहाँ पर एक पॉइंट हो A, ओके। अब इस A पॉइंट पर, इस A पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ इस तरह है R। इस A पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है R। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा करके बनाता हूँ। हाँ जी, तो ये जी हमारे पास है एक पोजीशन पॉइंट है A, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, ये है जी A। अंडरस्टैंड। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, कोई अगर एक पार्टिकल है जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, कोई एक पार्टिकल है जो कि यहाँ पर मौजूद है, और वो क्या है एक वेलोसिटी v के साथ क्या है मूव भी कर रहा है। एक पार्टिकल ऑफ मास m है, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जी, ये एक पार्टिकल है यहाँ पर मौजूद है, और इसका मास क्या है हमारे पास m है, और ये एक वेलोसिटी v के साथ क्या है मूव कर रहा है। वेलोसिटी v के साथ क्या है इस डायरेक्शन में इस तरह मूव कर रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है जी v। तो अब इसका मास भी है, इसकी वेलोसिटी भी है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये पार्टिकल क्या है एक एक लीनियर मोमेंटम p के साथ बेसिकली मूव कर रहा है। ये इस डायरेक्शन में क्या है एक लीनियर मोमेंटम p के साथ ये बेसिकली मूव कर रहा है। क्लियर है? यानी ये ओरिजिन O से R पोजीशन वेक्टर पर एक पार्टिकल ऑफ मास m है जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है पार्टिकल एक मोमेंटम p के साथ मूव कर रहा है। अब अगर हम ये कहना, ये तो हम एक सिंपल सी इसकी बात है, जब इसका लीनियर सिर्फ मोशन देख रहे हैं हम लोग, यानी एक छोटे से हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा हमारे पास ऐसे एक छोटा सा जो है ना, ये एक पाथ है, इसके अंदर जो इसने इतना मूव किया वेलोसिटी v के साथ, इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका ये लीनियर मोमेंटम है। लेकिन अगर हम देखें इस ओरिजिन O के हिसाब से, कि ओरिजिन O के हिसाब से अगर देखें तो ये क्या कर रहा है एक सर्कुलर मोशन बना रहा है, एक एंगुलर मोशन बना रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन O के हिसाब से देखें तो ये बेसिकली क्या है एक लीनियर मोमेंटम L के साथ ये बेसिकली मूव कर रहा है। ये क्या है ओरिजिन O के हिसाब से देखें तो ये लीनियर L के हिसाब से मूव कर रहा है। लेकिन अगर इस पाथ के हिसाब से देखें, ये जो मैंने रेड ड्रॉ किया है,
ये क्या है, इस पी के साथ मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है बेसिकली क्या कर रहा है, ओरिजिन ओ के अराउंड रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो उसकी थ्योरी आप क्या लिखेंगे, कंसीडर अ पार्टिकल, consider a particle of mass m, ओके, mass m का एक जो पार्टिकल है मूविंग with velocity v है, वेलोसिटी v के साथ क्या है, मूव कर रहा है at some instant, at some instant it is at point a whose position vector with respect to o is r। ओके, अब हम लोग क्या कह सकते हैं, this particle या this body, this particle will have angular momentum L, which is given as क्लियर है। ओके जी, ये हम लोगों ने इसका देख लिया। अच्छा, अब इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमने आपको इसके, अच्छे इसकी डायरेक्शन सबसे हम पहले देख लेते हैं। डायरेक्शन आपको पता ही है, ये इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते होते हैं। ये राइट हैंड रूल से हम लोग इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे अब इस केस में अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन जो होगी ना एल की, राइट हैंड रूल क्या है, आपने जो आर है उसके अराउंड अपना राइट हैंड की फिंगर्स करनी है और उनको फिर कर्ल करना है पी की डायरेक्शन में, मतलब वी की डायरेक्शन में इधर। यानी आपने क्या की, अपनी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको इधर बिल्कुल स्ट्रेट किया और फिर उनको क्या कर दिया, इस तरह से कर्ल कर दिया इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जब आप कर्ल करेंगे तो आपका जो करेंगे तो उसका जो आपका जो थंब होगा वो क्या कर रहा होगा, वो शो कर रहा होगा पी, सॉरी एल की डायरेक्शन। ठीक है, तो एल की डायरेक्शन आप अगर इसको देखें तो वो ऊपर की तरफ है, अलोंग जेड एक्सिस है। ठीक है, तो राइट हैंड रूल से हम लोग फाइंड करेंगे। तो इन द फिगर, फिगर में जो हमारे पास इन द फिगर द एंगुलर मोमेंटम of the particle has direction along z axis। क्लियर है, डायरेक्शन की बात होगी, फिर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो किसके इक्वल होती है, हाँ जी, तो इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो है जी, आपको पता ही है हम लोग क्या करते होते हैं, एल है तो ये होगा और क्रॉस वी, या इसका दूसरा जो हम लोग लिखते हैं और क्रॉस बी। इसको, इसकी मैग्नीट्यूड जब आपने लिखनी है तो क्या करते होते हैं, सिंपल आपने इसका, ये इसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी। ठीक है, हमने अब ये सारी चीजें आपने देखी हैं पहले। तो ये अब इसको दो तरह से लिया जा सकता है एल, एक तो ये हो सकता है कि आप क्या कर लें,
आपका आर जो हो यानी पोजीशन वेक्टर जो है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें और साथ पी की वैल्यू ले लें। या दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप क्या ले लें, आर जो है ये इसकी वैसे मैग्नीट्यूड ले लें और पी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें। तो ये दो इसकी सूरतें हो सकती हैं। तो ये बेसिकली इस फॉर्म में आप कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर साइन थीटा इंटू पी, या फिर आर इंटू पी साइन थीटा। तो जब आप इसको आर साइन थीटा लिख रहे हैं तो फिर क्या है, आपने आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है, वर्टिकल कंपोनेंट। जब आपने पी साइन थीटा लिखा है तो फिर आप क्या ले रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम कर ले रहे हैं। तो ये इस तरह से हम लोग इसकी फाइंड कर सकते हैं। अब पेपर में जो चीज है इसमें आती होती है ना, एक तो ये आता है कि आपने देखना होता है कि इसकी भी कंजर्वेशन आपने देखनी होती है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो देखनी होती है। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से प्रूव करेंगे। कैसे कि लिख लें जी आप पेपर में जो आता है, प्रूव दैट द एंगुलर मोमेंटम of a body remains constant in the absence of एक्सटर्नल टॉर्क। यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, यानी जब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं ना लगता किसी बॉडी पर, उसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो हम लोग इसे प्रूफ अगर इसका करना हो तो कैसे करेंगे, एस एल जो है वो कैसे गिवन है जी, हमारे पास होता है जी एम और क्रॉस वी इसके इक्वल होता है। अब इसका भी आप क्या करें, इसकी इसकी डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बन जाएगा डी एल बाई डी टी, और यहाँ पर आपका जो है ना, अब देखिए यहाँ पर जो है एम तो कांस्टेंट है, लेकिन आर जो है ना, आर, ठीक है, आर नहीं है कांस्टेंट, आर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। आर जो है वो वेरी कर सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसका जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है पॉइंट उस पार्टिकल का वो कांस्टेंट, पोजीशन वेक्टर भी क्या है, वेरी कर सकता है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी आपने सबसे इसका अब आप लगेगा बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग एक तो ये कर लेंगे, दूसरा क्या करेंगे, आर को एज इट रहने देंगे, और फिर वेलोसिटी का जो है उसकी डिफरेंशिएशन है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन का क्या कर लिया हुआ है, प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ। तो अगर देखें तो पोजीशन जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, वो क्या होता है, वो हमारे पास वेलोसिटी होती है। ठीक है, जबकि इधर अगर आप देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, ये हमारे पास होता है एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन होता है। अंडरस्टैंड। हाँ जी, तो ये क्या चीज आ गई है, इसको बोलते हैं जी सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं जी, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब कि दो वेक्टर्स हैं, उन्होंने क्या कर लिया हुआ है, यानी एक वेक्टर है उसका उसी वेक्टर के साथ आपने क्या लिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो क्या आनी चाहिए, वी वी, ठीक है, साथ आ जाना साइन और थीटा इज। अब देखें दो वेक्टर हैं सेम है, तो उनके दरमियान में एंगल हमेशा क्या होगा, जीरो होता है। तो इस केस में ये फिर हमारे पास क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाती है, ये चीज क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। ये आप लोगों ने इसकी पढ़ी भी होगी, लेकिन यहाँ से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं। आप ऐसे कह लें कि ये एक वेक्टर है v,
तो दूसरा वी जो होगा वो भी तो यही होगा ना, इसी के ऊपर ही होगा वी। तो ये दो वी है तो इनके दरमियान में एंगल क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो ये जीरो हो गया प्लस, और यहाँ पर वी क्रॉस ए बन गया, और यहाँ पर क्या है जी हमारे पास डी एल और डी टी। अब अगर आप देखें तो एम वी, सॉरी इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि वी क्रॉस एम ए लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये एम ए किसके इक्वल होता है जी, फोर्स, सॉरी 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 सॉरी, ये वी नहीं था ये आर है, सॉरी ये मैंने सारी गड़बड़ कर दी, ये आर था जी, इसको भी आपने आर ही कंसीडर करें। तो ये क्या बन जाता है, ये फोर्स के इक्वल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ। और ये किसके इक्वल होता है, ये टॉर्क है, ये क्या है, टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, इसके साथ लिख सकते हैं एक्सटर्नल टॉर्क। अगर ये एक्सटर्नल टॉर्क जो है ये जीरो है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, यानी वो मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो। तो हम लोग क्या फिर कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। क्लियर है, तो ये हमने इसका प्रूव कर लिया। तो इसकी आपके पास जो एग्जांपल है ना, वो है जी स्प्रिंग बोर्ड, स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग। ठीक है, ये आप इसके साथ एग्जांपल है, इसको अगर देखना तो ये यूट्यूब पे सर्च करें, आप लोगों को मिल जाएगी स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग क्या होती है।